अपमानित करने वाले लोग मिलेंगे, वो भी अपमान करेंगे, और कहां जाएंगे? तो आनंद बोलते हैं और आगे जाएंगे। तो बुद्ध बोलते नहीं, गंभीर स्वर में बुद्ध कहते हैं कि ऐसे पलायन करने से समस्या का निदान नहीं होगा। जहां पे समस्याएं हैं, जहां पे संकट में परिस्थितियां है, वहां पे हमको उनका डट के क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला करते हुए उस संकट में परिस्थिति को जब हम निवारण करेंगे, वो सारे संकट निवारण हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि हमको ये छोड़ के जाना है तो वो सही है, तब हमें छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? संकट होते तो भागते और सब सॉल्व होने के हाँ चलो फिर हम लोग यहाँ पे ठहर जाते हैं। बुद्ध कहते जहां संकट है वहां पे रहना चाहिए, संकट निवारण होने के बाद फिर चलो। क्योंकि संकट में परिस्थिति में जब हम पलायन करेंगे तो ये पलायन जो है ये समस्या का निदान या निराकरण नहीं है। वही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि चाहे सुख आए या दुख आए, जीवन में कितनी भी संकट में परिस्थिति आए या अच्छी परिस्थिति आए, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में हमें क्या रहना चाहिए? उसको सहन करना चाहिए, कितने भी संकट आए। हाँ देखो, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है ना, भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उठाते हैं। कोई बच्चा अगर रास्ते पे चल रहा है, हाँ यही पे कोई बच्चा है इसी चौल में कोई छोटा सा बच्चा निकल जाएगा तो उसकी माँ चांद पे हाँ गेला पडला बिडला गेला लागल हाथ पायल में तो ऐसा नहीं म्हणना, वो भागती जाएगी, जैसे आवाज आएगा भागती जाएगी। क्यों? क्योंकि माँ जानती कि इस बच्चे को ये अबोध बालक है, निर्दोष है, इसकी अभी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। जब कृष्ण छोटे थे ना तो मैया यशोदा बोलती थी, कान्हा जंगल में जा रहा है, गौचारण के लिए जा रहा है, देख हाँ चरण में क्या करना, पैरों में चरण पादुका डालो, चप्पल पहनो, नहीं तो कांटा लग जाएगा, ये सांप है काट देगा, ये कांटा है चुभ जाएगा। तो कृष्ण छोटे से है, सुनते हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्यों? यशोदा माई, क्योंकि यशोदा माई के पास कौन सा भाव है? वात्सल्य भाव है। तो जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति कितना लगाव है, वात्सल्य है, उसको कोई क्षति ना हो इसकी वो पल पल ध्यान रखती है, वैसे ही ये भी हमारी क्या है? कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता। हाँ, जगत गुरु संत तुकाराम कहते कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता। जब एक माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती तो ये जगत की माँ है, जगत के पिता है, तो वो हमको कैसे दूर करेंगे? हाँ? सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ आणि तुझं मोकलीला इसे नाही। संत एकनाथ महाराज कहते हैं सभी जीवों का भगवान क्या कर रहे हैं? रक्षण कर रहे हैं, तो तुझे छोड़ देंगे? हाँ, तेरी तरफ क्या नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर करेंगे? नहीं, भगवान हर जीव का क्या करते हैं? भरण पोषण करते हैं। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? विश्वास। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यही विश्वास पालन कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। ये हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। इसलिए भगवान सबका रक्षण कर रहे, भरण पोषण कर रहे। सोचो ना, कोरोना का इतना बड़ा आतंक मचा 2 साल में, हम में से बहुत लोगों वो रोग जड़ भी गया होगा, है ना? ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं बता रहे आप, है ना? उनको जड़ भी गया होगा। लेकिन वो भी क्या, उस समय भगवान ने कैसे सहायता किया? मतलब किसको बताना, बुखार आ गया तो बस हो गया, चलो इसको क्या हो गया? कोरोना हो गया। मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे विक्रोली में ही एक व्यापारी थे, 35 साल का व्यक्ति, हाँ व्यापारी थे, उनको वो रोग हो गया, कोरोना हो गया, तो हॉस्पिटल में गए, एकदम बड़े हॉस्पिटल में गए और ठीक हो गए। 14 दिन क्वारंटाइन रह के ठीक हो गए। और जैसे भी इनको डिस्चार्ज होना है, बगल वाले एक खटिया छोड़ के दूसरा जो कॉट है ना, उस पे एक व्यक्ति मर गया कोरोना से, उसको रैपर में बांध रहे हैं, उसको देख के उसको अटैक आ गया, वहीं पे गुजर गया। मतलब निकल रहा है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है उसका, और उसने देखा और डर गया, भयभीत हो गया, वहीं पे उसका अंत हो गया। बताओ तो हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान की हम पर कितनी दया कि हम लोग आज भी कोरोना की इतने विकराल काल को पार करके, इतने भयंकर सागर को पार करके हम लोग आज भी
ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं, तो ये ठाकुर की दया नहीं है क्या? क्या वो ध्यान नहीं दे रहा है क्या? क्या आबादी कम हो गई क्या? वो फिर बढ़ रही है। हाँ, लोक संख्या नियंत्रण कानून पास होना चाहिए, इसलिए सब चल रहा है, मतलब आबादी कम नहीं है। हम लोग जब जाते थे प्रचार में अहमदाबाद में, तो कोई मांसाहारी लोग क्या बोलते थे, हम नहीं खाएंगे तो मछलियां बढ़ जाएंगी, उनका मुर्गियां बढ़ जाएंगी। हाँ? हम लोग डिस्कवरी चैनल में देखते कितने सारे पशु है, वो बढ़ जाते तो क्या हमको देना पड़ता है दाना पानी? सकल जीवांचा करी तो संभाल, सभी जीवों का संभाल कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। इसलिए भगवान के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए मालूम? हमारी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक साधु, एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, तो वहां पे एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, उसका निर्माण हो रहा था और बहुत सारे मजदूर उस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए थे।